নিৰ্বাচন খেলিব যিকোনো দলৰ পৰা হলেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আইপিএছ প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰই বিজেপিৰ পৰা টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই আনন্দ মিশ্ৰৰ এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা যে যিকোনো দলৰ পৰা বা নিৰ্দলীয় হলেও নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এইগৰাকী প্ৰাক্তন আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰ আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ যে নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিলে আনন্দ মিশ্ৰই যে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব আইপিএছ আনন্দ মিশ্ৰ যিকোনো দলৰ পৰা হলেও নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰয়োজন হলে নিৰ্দলীয়কৈ হলেও নিৰ্বাচন খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ গৰাকীয়ে মই অন্তকৰণেৰে কৈছো যে মই নিৰ্বাচন খেলিম টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হলে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা মোৰ আত্মসন্মানৰ কথা আৰু বক্সাৰ জনতাৰ সপোন মই ভাঙিবলৈ দিব নোৱাৰো অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন খেলিব আনন্দ মিশ্ৰই এই ঘোষণা কৰিছে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই যিকোনো দলৰ পৰা হলেও নিৰ্বাচন খেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু প্ৰয়োজন হলে নিৰ্দলীয়কৈ হলেও নিৰ্বাচন খেলিম বুলি মন্তব্য কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত এই সিদ্ধান্ত বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই আৰু বক্সাৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰাক্তন আইপিএছ গৰাকীয়ে অন্তকৰণেৰে কৈছো যে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব টিকটৰ ভিত্তিত নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হোৱাটো বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হ'ব আৰু এয়া বক্সাৰ জনতাৰ কথা বা জনতাৰ আত্মসন্মানৰ কথা গতিকে মই জনতাৰ হৈ কাম কৰিম জনতাৰ বাবে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এনেদৰে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে লাইভ যোগে এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেখেতে দৃঢ়তাৰে কৈছে যে মই নিৰ্বাচন খেলিমেই আপোনালোকে জানি লওক যে আনন্দ মিশ্ৰই নিৰ্বাচন খেলিব ইয়াৰ নিশ্চিত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই কি কৈছিল মন্তব্য আছে আমি আনন্দ মিশ্ৰৰ মন্তব্য শুনাই লোৱাৰ চেষ্টা কৰিম मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है मैं सोशल सर्विस में आया हूं मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा अब ये चाहे जिस माध्यम से हो बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए ये मेरी अंतःकरण की आवाज है और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से अपनी बात को व्यक्त किया है अपने लोगों की बात सुनी है उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ आशाएं डेवलप हुई कुछ उम्मीदें जागी कुछ कमिटमेंट्स बने और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में वो रास्ता नहीं हुआ लेकिन वो कमिटमेंट तो है लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है जो भाव जुड़ा है उसको मैं कैसे छोड़ूं उसको मैं कैसे दागा देता उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे मैं कैसे फिर मेरा गांव है मेरा घर है मुझे आना है मुझे लोगों से इन्हीं लोगों से मिलना है इनके बीच ही रहना है कैसे कर सकता मैं गद्दारी इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है यह मेरी पर्सनल सम्मान की भी बात है मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है कैसे करना है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूं लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो आप हमें धोखा देने वाले हो क्या आपसे बातें हुई थी हमने कुछ सपने देखे थे अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेके हमने कुछ प्लान्स बनाए थे उसका हुआ क्या भैया आप क्या कर रहे हैं सारा का सारा यूथ हाउ कैन आई डिच देम तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं एक नाम हूं
एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है, यहाँ बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको बताऊं, देखिए, दिस इज अ डिक्लेरेशन विच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहां पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहां पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ, थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में, यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश में चल रहा है। আৰু এয়া আছিল IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অৰ্থাৎ মন্তব্য আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু প্ৰথমে তেখেতে চেলিব্ৰিটি IPS এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবৰ বাবেই প্ৰশাসনিক উচ্চ পদ ত্যাগ কৰিছিল, আৰু তাৰপিছত অসমৰ পৰা বিদায় লৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু আনন্দ মিশ্ৰই বিহাৰৰ বাক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছিল। এই আলোচনা বিলোচনা চলি আহিছিল, আৰু তাতেই বিজেপিৰ পৰা, অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে তেখেতক টিকট প্ৰদান কৰিব, প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, সেই আশাত আছিল। কিন্তু এখনৰ পিছত এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি গৈছিল, আৰু পঞ্চমখন তালিকাটো বিজেপিৰ তালিকাটো নাম নাছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ। আৰু আনন্দ মিশ্ৰৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ পাছতেই আনন্দ মিশ্ৰৰ সমৰ্থকে, অনুৰাগীয়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। আৰু সেই যি আনন্দ মিশ্ৰৰ অনুৰাগী বা সমৰ্থকৰ যি আহ্বান আছিল, যি আশা প্ৰত্যাশা, আৰু সেই প্ৰত্যাশাৰ বাবে এতিয়া আনন্দ মিশ্ৰই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে মই বক্সাৰ আত্মসন্মানৰ বাবে, নিজৰ আত্মসন্মানৰ বাবে জনতাৰ হকে, জনতাৰ হৈ মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম, দলৰ পৰা নহ'লেও নিৰ্দলীয় হৈ হ'লেও মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে এইগৰাকী চেলিব্ৰিটি IPS আনন্দ মিশ্ৰই, অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বই, ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিবই আনন্দ মিশ্ৰই। এনেদৰে এতিয়া ডাঠি কোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ মিশ্ৰ। পুনৰবাৰলৈ উল্লেখ কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে IPS আনন্দ মিশ্ৰই প্ৰশাসনিক পদ ত্যাগ কৰিছিল কেৱল মাত্ৰ ৰাজনীতিত খোজ দিবৰ বাবে। অসম ত্যাগ কৰিছিল। অসমৰ এগৰাকী চেলিব্ৰিটি IPS আছিল। প্ৰথমে নগাঁও, তাৰপিছত লখিমপুৰত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে। তাৰপিছত ৰাজনীতিত খোজ দিবৰ বাবেই তেখেতে দল ত্যাগ, উচ্চ এই যে প্ৰশাসনিক পদ আছিল সেই প্ৰশাসনিক পদ ত্যাগ কৰিছিল। তাৰপিছত বিহাৰৰ বাক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল। আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰচাৰ আছিল, আৰু ইতিমধ্যে তেখেতে ঘোষণা কৰাৰ পাছতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। সমৰ্থকৰ সৈতে স্থানে স্থানে ঠাই ভেদে গৈ তেখেতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, অৰ্থাৎ বক্সাৰ পৰা তেখেতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, এয়া নিশ্চিত। আনুষ্ঠানিকভাৱে আনন্দ মিশ্ৰই এই কথা উল্লেখ কৰিছে, অৰ্থাৎ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকৰ জৰিয়তে বা অন্যান্য মাধ্যমৰ জৰিয়তে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে, আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে নিৰ্বাচন খেলিবই, বক্সাৰ হৈ বক্সাৰ জনতাৰ বাবে তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব বুলি মন্তব্য কৰিছে এইগৰাকী IPS আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ সমৰ্থকৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু নিৰ্বাচনত এতিয়া অৱতীৰ্ণ যিহেতু হ'বই, কিন্তু এতিয়া জয়ী হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে সেয়া হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয়। আৰু ইয়াকে লৈ এতিয়া বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপিয়ে যিহেতু টিকট নিদিলে, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰা আলোচনা চলি আছিল যে বিজেপিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'ব আনন্দ মিশ্ৰ। বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিয়ে তেখেতক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব, বিজেপিৰ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব, অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰলৈ যাব, সংসদলৈ যাব, দিল্লীলৈ যাব। এই আলোচনা বিলোচনা চলি থকাৰ মাজতে কিন্তু এখনৰ পিছত এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰি যোৱা হ'ল, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰা হ'ল। পঞ্চমখন তালিকাটো বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰৰ নাম নাছিল, অৰ্থাৎ বিজেপিৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নামহে ঘোষণা কৰিলে বিজেপিয়ে বা হাইকমাণ্ডে। আৰু তাৰপিছতেই এতিয়া তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে দলে মোক
সমৰ্থন কৰক বা নকৰক, কোন দলে মোক সমৰ্থন বা সহায় কৰক নকৰক, যদি দলৰ হয় যিকোনো দলৰ হৈ তেখেতে নিৰ্বাচন খেলিব, বক্সাৰ বাবে খেলিব, প্ৰয়োজনত নিৰ্দলীয় হৈ নিৰ্বাচন খেলিব বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, অৰ্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে। আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। পুনৰবাৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ সেই বিশেষ ভাষ্য আমি শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन व्हिच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश में चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था, और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ूं, उसको मैं कैसे दागा दे दूं, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस ओरिएंटेशन। ये तो गद्दारी होगी ना मुझसे। मैं कैसे, फिर मेरा गांव है, मेरा घर है, मुझे आना है, मुझे लोगों से, इन्हीं लोगों से मिलना है, इनके बीच ही रहना है, कैसे कर सकता मैं गद्दारी। इसीलिए हमारे सारे लोगों से मैं मिला, मैं जहां जहां गया सब लोगों ने मुझे यही कहा कि भैया अब ये जो बात है ये बक्सर के सम्मान की बात है, या मेरे पर्सनल सम्मान की भी बात है, मेरा पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। मैं इसलिए मैंने थोड़ा वक्त लिया कि देखते हैं कि इसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई इसके रिगार्डिंग कोई गाइडेंस नहीं मिला। तो गाइडेंस नहीं मिला तो मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो बैठ नहीं सकता हूँ। लोग मुझसे रोज पूछ रहे हैं मतलब कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप हमें धोखा देने वाले हो क्या, आपसे बातें हुई थी, हमने कुछ सपने देखे थे अपने इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर, हमने कुछ प्लान्स बनाए थे, उसका हुआ क्या भैया, आप क्या कर रहे हैं, सारा का सारा यूथ, हाउ कैन आई डिच देम। तब मैंने फाइनली हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ूंगा, ये इलेक्शन बक्सर की जनता लड़ेगी। मैं सिर्फ एक उनके लिए चेहरा हूं, एक नाम हूं, एक बड़े से जो दुकान में जैसे बोर्ड बाहर लगता है तो बोर्ड है, यहां बक्सर का हर एक बंदा एमपी का इलेक्शन लड़ रहा है आनंद मिश्रा के नाम से। तो इस बात से मैं अपील भी करूंगा कि यह बक्सर के सम्मान की लड़ाई है। मैंने जो प्रण किया था, मैंने जो आपसे घूम घूम के जब मिला, जब मैं जो भाव व्यक्त किया था, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगा। आई एम श्योर कि हमारी बक्सर की जनता भी उससे पीछे नहीं हटेगी। मैं आपको बताऊं, देखिए दिस इज अ डिक्लेरेशन व्हिच आई एम मेकिंग। मैं सबको ये बता रहा हूं कि मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। मैं सोशल सर्विस में आया हूं, मैं पॉलिटिकल रास्ते से काम करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे मन बना लिया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो आप सब जान लीजिए कि यस मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब ये चाहे जिस माध्यम से हो, बट मैं इलेक्शन लड़ूंगा, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये मेरी अंतःकरण की आवाज है, और क्यों लड़ूंगा ये भी आप जान लीजिए। मैं बहुत सालों से यहाँ पे अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत करके कुछ ना कुछ मैं एक्टिव रहा हूं। लास्ट कुछ महीनों में मैं काफी ज्यादा जुड़ा हूं लोगों से, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपने लोगों की बात सुनी है, उनको समझने की कोशिश की और अपनी बात समझाने की कोशिश की। इसमें हम समाज में यानी जनता में और मुझ में एक रिलेशन बिल्डअप हुआ, जिसमें कि काफी सारे भावनाओं का आदान प्रदान हुआ, आशाएं डेवलप हुई, कुछ उम्मीदें जागी, कुछ कमिटमेंट्स बने। और अगर सडनली हम इसी पे काम कर रहे थे कि शायद मेरे विचारधारा के हिसाब से एक पर्टिकुलर पार्टी से मुझे टिकट मिलता और मैं लोगों का सेवा करता और एक बड़े विजन जो देश पे चल रहा है उस विजन को और स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने की काबिलियत लेके आया था,
और यहाँ पे मैं स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करता पब्लिक इंटरेस्ट में। वो रास्ता नहीं हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट तो है। वो लोगों के साथ जो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो भाव जुड़ा है, उसको मैं कैसे छोड़ दूं, उसको मैं कैसे दागा दे दूं, उसको मैं कैसे कह दूं कि यार जो बात हुई थी बस बात हुई थी, टिकट पर डिपेंडेंट था मेरा आपके लिए सर्विस।